को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब ये जो सवाल जो दिया है नीचे की तरफ, ये सब जो दिए हुए हैं, इनको तुम्हें किस में बताना है? द्विघात समीकरण के रूप में। द्विघात समीकरण का रूप तुम लोग को पता है, याद रखना है। द्विघात समीकरण का रूप जो है वो होता है ax² प्लस bx और प्लस c इज इक्वल टू 0। इस रूप में होना चाहिए, ठीक है। मतलब पहले स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर वाला, फिर मतलब ax² होना चाहिए, फिर bx और फिर c। मतलब पहले स्क्वायर होना चाहिए, फिर x वाला होना चाहिए, फिर अकेला अंक वाला होना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा पीछे यहाँ देख लो एक बार। ये जो सवाल जो आया है ये इस रूप में नहीं है क्या? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस रूप में नहीं। यहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है x³ से, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं था। क्लियर है? समझ में आया क्या? आगे चलते हैं अगले वाले सवाल पे। तो वैसे यहाँ पे हमें द्विघात समीकरण के रूप में इन सवालों को व्यक्त करना है, ठीक है। आगे चलो, सवाल पढ़ो। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल सॉल्व करो। जो जो दिया उसको लिख दो। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है? 528 मीटर स्क्वायर ना। अब देखो, बोल रहे हैं क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। नहीं समझ में आया? बोल रहे हैं जो क्षेत्र की जो लंबाई है ना, लंबाई वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। लंबाई अधिक है किससे? चौड़ाई के 2 गुने से। तो चौड़ाई कुछ होगा तभी ना उसका 2 गुने से अधिक होगा। नहीं समझ में आया? तो क्या लिखेंगे? चौड़ाई बराबर क्या होगा? अगर x होगा, कितना होगा? चौड़ाई बराबर x मीटर होगा तो लंबाई कितना होगा? तो देखो, बोल रहे लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई के, तो चौड़ाई कितना है? x है। x का 2 गुना, तो x का 2 गुना में काम में गुणा होता है, काम में गुणा होता है। तो जो लंबाई है वो चौड़ाई कितना है? x है, तो x के 2 गुने, तो 2 गुना हो गया से 1 अधिक है। 1 अधिक माने प्लस में 1 इज इक्वल टू लंबाई क्या आ जाएगा? 2 का x में करेंगे तो 2x हो जाएगा प्लस में 1। तो ये देखो बना, समझा रहा? तो लंबाई मेरा इतना है, बातें क्लियर है, और चौड़ाई इतना है। तो बोल रहा है कि भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो ठीक है, करो। तो देखो अब आते हैं यहाँ पे आयत का क्या? आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या? 528 हमें दिया है, सही बात है। और आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल होता क्या है? तो लंबाई गुणा चौड़ाई इज इक्वल टू 528 लिखेंगे ना। लंबाई मेरा क्या दिया है? 2x प्लस 1, कितना दिया है? इंटू चौड़ाई क्या दिया है? x दिया है। देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच गुणा का रिलेशन है, और जब यहाँ 2x प्लस 1 है तो इस मतलब ये दोनों कोष्ट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? बातें क्लियर है? उसका गुणा इससे करना होगा, ठीक है। इज इक्वल टू 528। क्लियर है क्या? इसका इससे गुणा करोगे तो x का x से करोगे। आगे नंबर को सोचो ही मत, सीधे नंबर का नंबर लिख दो, गुणा करना नहीं है, उसको समझा रहा हूँ मैं। 2 का 2 लिख दो, अक्षर का अक्षर से गुणा करो तो x कितना x हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा। गुणा करते हैं तो पावर में जाता है, और जोड़ते हैं तो आगे आता है। मैं जो बोला समझ में आया क्या? जब x का x से गुणा करते हैं तो x तो आएगा, और x कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 भी आएगा लेकिन 2 पावर में जाएगा। लेकिन वही अगर x साथ हम x को जोड़ते हैं तो x तो आएगा और 2 भी आएगा, लेकिन वो 2 आगे आएगा। बात क्लियर है? तो चलो, x का x से जब गुणा किया तो पावर में चला गया, हाँ, प्लस x से गुणा 1 से किया तो बन गया x इज इक्वल टू कितना? 528। अब क्या होगा? 2x², ये प्लस का x, और जो प्लस में 528 है, किसमें आ जाएगा? माइनस में 528 इज इक्वल टू 0। हमें सवाल क्या बोला था? द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। द्विघात समीकरण के रूप में आ गया क्या? इस रूप में आ गया क्या? ax² प्लस bx माइनस में 528।